हेलो स्टूडेंट्स, एम के स्टडी पॉइंट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक नई जानकारी लेकर आज भी हाजिर हूँ। वीडियो जो है लॉन्ग वीडियो आप लोगों के लिए, थोड़ा व्याख्या टाइप वीडियो आप लोगों को काफ़ी दिन बाद मिल रहा है। इसका कारण ये था कि मैं कुछ आवश्यक कार्यों में व्यस्त हो गया था, जिसके वजह से जो है आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पाया है, जिसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन वीडियो अब फिर से आप लोगों के लिए मिलना शुरू हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल से बने रहें, और अगर आप स्टूडेंट्स नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड शेयर करें, जिससे बाकी भी लोग इसकी सहायता से अब पढ़ सकें। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस कविता मीन्स इस वीडियो में पढ़ेंगे एक कविता जो कि कबीरदास की साखी है। क्लास 12 की कविता है। क्लास 12 की कविता है, और इसमें हम लोग जानेंगे कबीरदास अपने साखी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, आप लोगों को पहले से पता है कि साखी का अर्थ क्या होता है। साखी जो है, फिर भी एक बार बता देते हैं कि साखी जो है संस्कृत के साक्षी शब्द से ली गई है, और साक्षी शब्द का अर्थ है गवाही देना। यानी जो भी तथ्य है, जो भी सच्चाई है, उन सच्चाई को जो है कबीरदास जी हम पाठकों के सामने अपने साखी के माध्यम से, अपने पंक्ति के माध्यम से बताते हैं और रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कबीरदास जी संत कहलाते थे, उनके गुण और उनके हर रूप को हम लोग जानते हैं, और उनको देखते हैं कि कविता में आखिर उन्होंने हम लोगों को क्या संदेश दिया है, और या उस कविता के माध्यम से वो क्या बताना चाहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स देख सकते हैं, आप लोगों के सामने जो है पहली पंक्ति, कविता की पहली पंक्ति आप लोगों के सामने है, जिसमें लिखा हुआ है ज्ञान प्रकाश गुरु मिलिया सो जिनि बिसरी जाए, और जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। यानी कबीर दास जी कहते हैं कि ज्ञान प्रकाश गुरु मिलिया सो जिनि बिसरी जाए, और जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। यानी जब गोविंद की कृपा होती तभी गुरु मिल पाते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि हम लोग जो है इन पंक्तियों में जो निहित जो है भाव है, उसका जो शब्दार्थ है, पहले उस शब्दार्थ को समझ लें, फिर भाव को समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं, शब्दार्थ में सबसे पहले चीज़ बताया गया, ज्ञान प्रकाश का अर्थ होता है ज्ञान रूपी प्रकाश देने वाला। ज्ञान प्रकाश का अर्थ होता है ज्ञान रूपी प्रकाश देने वाला। ठीक है। और जिनी, जिनी मतलब होता है जिन्हें, और बिसरी मतलब होता है बिछड़ जाना या विमुख हो जाना। बिसरी मतलब होता है बिछड़ जाना, जिसको हम लोग कह सकते हैं विमुख होना। ठीक है। कृपा, कृपा भी यहाँ पर वही है, कृपा होता है। और कई बुक्स में जो है आप लोगों के पंक्ति में इस तरह से वो लिखा होगा। ठीक है, कृपा इस तरह से, का में तरह की मात्रा अलग से दिखा देते हैं आपको, ऐसे करके लिखा होगा, तो भी उसका भी मतलब यही होता है कृपा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसे कि आप लोग जो है कुछ कठिन जो शब्द थे, उन शब्द को आप लोग जान गए हैं। तो स्टूडेंट, चलते हैं फिर से अपने पंक्ति की तरफ। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख सकते हैं कि पंक्ति में बताया गया ज्ञान प्रकाश गुरु मिलिया सो जिन्हें बिसरी जाए। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि जो है प्रस्तुत साखी में कि गुरु की कृपा, अगर आपको ज्ञान का प्रकाश देने वाले गुरु मिल जाए, जिनसे आपके मन में ज्ञान रूप जो है फैल जाए। ठीक है, ज्ञान आपको अर्जित हो, तो सो जिन्हें बिसर जाए, उनसे हमें विमुख नहीं होना चाहिए। ऐसे गुरु से हमें बिछड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बोला गया है जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल आए। बोले जीवन में अच्छे गुरु का पाना बहुत ही मुश्किल होता है, और जब अच्छे गुरु की प्राप्ति हो जाती है तो समझ लीजिए कि प्रभु की कृपा होती है, यानी ईश्वर की कृपा होती है, तभी जो है सच्चे और अच्छे गुरु की प्राप्ति हो पाती है। तो जब भी जिन लोगों को भी अच्छे गुरु की प्राप्ति होती है, तो उन्हें उनसे बिछड़ना नहीं चाहिए, और जिनकी जो है जिन्हें जो है अच्छे गुरु की प्राप्ति नहीं होती है, उनका जो है जीवन जो होता है वो असफल हो जाता है, यानी उनका जीवन सफल नहीं हो पाता है। तो स्टूडेंट्स, इस साखी के माध्यम से कवि गुरु के बारे में कहते हैं कि अगर गुरु की जो है
अच्छे गुरु की प्राप्ति हो जाती है तो उनसे पछाड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपको ज्ञान दे रहे हैं, आपके हृदय को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर रहे हैं, और उनसे बिछड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी प्राप्ति, अच्छे गुरु की प्राप्ति हमेशा ईश्वर की कृपा से ही होती है। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग चलते हैं अगले पार्ट में, यानी अगली कविता, अगली पंक्ति में, कविता के अगले साखी में चलते हैं। तो साखी एक था, ये दूसरा साखी आपके सामने है। तो देख सकते हैं स्टूडेंट, जैसे कि बताया गया है, दूसरे साखी में ना गुरु मिलिया ना शिष्य भया, लालच खेलिया डाव। ना गुरु मिलिया ना शिष्य भया, लालच खेलिया डाव। दोनों बूढ़े धार में चढ़ी पाथर के नाव। दोनों कहाँ बुड़ गए? धार में चढ़ी पाथर के नाव। तो जिस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, उसके बाद सबसे पहला चीज हम लोग यहाँ पर कुछ विशेष शब्दार्थ जो है देख लेंगे। चलिए, मिलिया मतलब होता है मिलना। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो शब्दार्थ है, मिलिया का मतलब होता है मिलना, और शिष्य का मतलब होता है शिष्य, ठीक है। और खेलिया का मतलब होता है खेलते रहना। डाव जो होता है उसको कहते हैं धोखा। बूढ़े धार में, मतलब बूढ़े मतलब होता है डूब जाना, ठीक है। बूढ़े मतलब होता है डूब जाना। चढ़ी मतलब होता है चढ़ना। अच्छा, यहाँ पर वो मिस्टेक हो गया टाइपिंग। तो चढ़ी मतलब जो होता है चढ़ना होता है, कि आप जो है पत्थर के नाव पर चढ़ जाए। पाथर मतलब होता है अज्ञान रूपी पत्थर, ऐसी पत्थर जिसमें अज्ञानता हो, ठीक है, जो अज्ञान हो। पत्थर उसको बताया गया, क्योंकि जो अज्ञान होगा वो पत्थर के ही समान होगा जीवन की धारा में, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको जो है कठिन शब्दार्थ बता दिए गए, और फिर हम लोग चलते हैं वापस से अपने जो है साखी की तरफ। तो साखी में भावार्थ समझते हैं। इसमें कवि क्या कहते हैं? कवि प्रस्तुत साखी के माध्यम से कहते हैं कि ना तो ज्ञानी गुरु मिले, ज्ञानी और सच्चे गुरु की प्राप्ति हुई। ना तो गुरु मिल गया, ना तो ज्ञानी और सच्ची गुरु की प्राप्ति हुई, और ना ही सच्चे जो है शिष्य की प्राप्ति हुई, जो ज्ञान को अर्जित करना चाहता हो, जो ज्ञान को हासिल करना चाहता हो, वैसे शिष्य भी नहीं मिला। दोनों ही ज्ञान के नाम पर लालच के खेल खेलते रहे। दोनों ही आपस में क्या खेलते रहे? लालच का खेल खेलते रहे। दोनों ही एक दूसरे को धोखा देते रहे, है ना। दोनों ही क्या कर रहे हैं? लालच का खेल खेलते रहे। दोनों ही एक दूसरे को धोखा देते रहे। और इसी तरह से देखा जाए तो दोनों ही संसार जो है, दुनिया जो है, संसार रूपी जो सागर है, दुनिया जो है, उसके मंझधार यानी बीच में ही डूब जाते हैं, और दोनों ही अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति पत्थर के नाव पर चढ़कर पत्थर के नाव के सहारे सागर या नदी को पार करने की कोशिश करता है, तो बीच धार में ही डूबकर मर जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर एक अज्ञानी गुरु, मतलब जो ऐसे गुरु के साथ आप रहेंगे, ठीक है, जो कि एक हिसाब से उसके पास ज्ञान का प्रकाश है ही नहीं, अज्ञानता ही अज्ञानता है, और शिष्य भी वैसे ही जो ज्ञान अर्जित नहीं करना चाहता, तो दोनों उसी प्रकार जो है जीवन के संसार रूपी जो सागर है, उसमें बीच सागर में ही डूबकर उनका अंत हो जाएगा। तो प्रस्तुत जो है साखी में कबीरदास जी ने जो संदेश दिया, आप लोगों को पता चल गया होगा, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले साखी यानी तीसरे साखी में। जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं कि जो तीसरी साखी है, इस साखी में कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरदास जी तीसरे साखी के माध्यम से कहते हैं कि जाका गुरु बियांदला चेला खरा निरंध। जाका गुरु बियांदला चेला खरा निरंध, अंधी अंधा ठेलिए दोनों को पटंद। मतलब चलिए, सबसे पहले हमें इसके जो कुछ कठिन शब्द हैं, उस कठिन शब्द को समझ लेते हैं, कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, जाका का मतलब होता है जिसका, ठीक है, और अंधला का मतलब होता है अंधा। अंधला का मतलब अंधा। चेला मतलब तो पता ही है, शिष्य होता है। खरा निरंध का मतलब होता है बिल्कुल अंधा। खरा निरंध मतलब बिल्कुल अंधा, ठीक है। अब
ये अंधा अंधही, ये जो चीज़ है ये इसके साथ है, ठीक है। तो अंधा अंधही अंधा, यानी अंधा अंधे को, ठेलिए मतलब होता है ठेलता है, कूप मतलब कुआं, पडंत मतलब पड़ेंगे, यानी कुएं में गिर पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ कठिन शब्दार्थ आपको मिल गया, पता चल गया कि इसके कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, तो वो कौन कौन से हैं आपको दिख गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं व्याख्या की तरफ, और फिर से एक बार पुनः हमें उस साखी को पढ़ते हैं। जैसे जाका गुरु भी आंधला, चेला करा निरंद, अंधही अंधा ठेलिया, दोनों को पटंद। तो आप लोगों को जिस हिसाब से है पता चल ही गया है कि सबका जो है शब्दार्थ क्या है। तो बताया गया प्रस्तुत साखी में कि जिस शिष्य का गुरु जो है वो अज्ञानी हो, अंधा होने का मतलब होता है अज्ञानी होना, तो जो शिष्य है उसका अगर गुरु जो है वो अज्ञानी होता है, और जो शिष्य होता है वो मूर्ख अज्ञानी हो, और जो उसका शिष्य होता है वो मूर्ख अज्ञानी हो, पूरी तरह से वो जो है अज्ञानी हो, ठीक है। तो वे दोनों ही जो है कभी अपने जीवन के अंत में यानी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, वो कभी भी परिणाम को हासिल नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि इस प्रकार अगर कोई अंधा, एक अंधा दूसरे अंधे को, बोला ना अंधा अंधा ठेलिए, मतलब एक अंधा जो गुरु है, दूसरे अंधे जो शिष्य है, उनको बिना देखे ही आगे की तरफ अगर ठकेलता है और हमेशा रास्ते में जीवन के लक्ष्य की तरफ वो बढ़ाना चाहता है, बिना देखे ही मार्ग में बढ़ाएगा, तो उसका परिणाम क्या होगा, बहुत ही बुरा होगा। और उसका परिणाम यह होगा कि दोनों को पटंद, और दोनों क्या होंगे, पतन के कुएं में गिर जाएंगे, पतन के कुएं में, बर्बादी के कुएं में गिर पड़ेंगे, और कभी भी वो सफलता की तरफ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको ये साखी भी अच्छे से समझ में आई होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले साखी में। तो अगला साखी जो है इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर संगति साधु कदे न निर्फल होय, कबीर संगति साधु कदे न निर्फल होय, चंदन होसी भावना, नीम न घासी कोई काई। तो यहाँ पर कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, तो कठिन शब्दार्थ आप लोग लिख लें। जैसे कि कदैन का अर्थ होता है, कदैना का अर्थ होता है कभी नहीं, निर्फल का अर्थ होता है बेकार या व्यर्थ, बेकार या व्यर्थ नहीं जाएगा आपका। होशी मतलब होता है हो जाओगे, मतलब उस तरह से आप बन जाओगे। भावना मतलब होता है सुगंधित, वो। काशी मतलब कहेगा, और काई मतलब होता है कोई, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है कठिन शब्दार्थ भी मिल गए हैं। उसके बाद स्टूडेंट चलते हैं हम लोग व्याख्या की तरफ, और फिर जैसे ही व्याख्या की तरफ आते हैं एक बार फिर से अपने उस साखी को देख लेते हैं। कबीरदास कहते हैं कि कबीर संगति साधु की कदे न निर्फल होए, और चंदन होसी भावना, नीम न कहसी काई। तो बोला क्या गया कि कबीरदास कहते हैं प्रस्तुत साखी के माध्यम से उन्होंने इस साखी में संगति के बारे में बताया है कि साधुओं की जो संगति होती है, साधुओं को अच्छा और नेक समझा जाता है, तो साधुओं की जो संगति होती है वो कभी भी बेकार नहीं जाती, कभी भी बेकार नहीं जाती, उसका जो है फल, उसका परिणाम अवश्य मिलता है। और उन्होंने जो है उसके फल को जो है बताया, उदाहरण देते हुए कहा है कि जैसे कि साधुओं की संगति से आप जो है अच्छे सीख पाओगे, जिस प्रकार से चंदन जो होता है बहुत ही सुगंधित होता है, और चंदन के साथ जो है, चंदन एक साधु के प्रतीक है, और चंदन के साथ अगर नीम जो होता है, जो कड़वे होते हैं, नीम के बावने, नीम के लकड़ी को जो है उसके साथ मिला दिया जाता है, तो नीम की कड़वाहट, नीम की जो खुशबू है वो ख़त्म हो जाती है, और उसमें चंदन की खुशबू समा जाती है, तो फिर कोई जो है उस नीम को कड़वा कहने वाला नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार से अगर आप बुरे हो और अगर आप साधु की संगति में, अच्छे लोगों की संगति में आ जाते हो, तो फिर लोग आपको बुरा नहीं कहते और आपको अच्छा समझने लगते हैं। तो इसी प्रकार स्टूडेंट चौथे जो है साखी में कबीरदास जी ने एक बहुत ही अच्छा जो है संगति के बारे में चित्रण किया है। ठीक है स्टूडेंट, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने साखी के पांचवें चरण पे, यानी पांचवा साखी क्या बताया गया है। तो पांचवें साखी में कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी, यो में दो न समाही। ठीक है, तो इसका भी हम लोग जो है एक बार पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। मैं मतलब होता है अहंकार,
आप लोग यहाँ पर ध्यान दें। मैं का मतलब होता है अहंकार, ठीक है। हरि का मतलब होता है ईश्वर, और नाही का मतलब होता है नहीं। शांकरी का मतलब होता है पतली। यो में मतलब होता है उसमें, और समाही का मतलब होता है समाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख सकें कि जो है किस तरह से जो है हम जो है उसके शब्दार्थ, गठित शब्दार्थ को समझ पाए हैं और याद कर पाए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद हम लोग जो है यहाँ समझ लिया, उसके बाद व्याख्या की तरफ चलते हैं और देखते हैं कबीरदास जी व्याख्या के में क्या कहते हैं। एक बार फिर से इस साखी को देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, यो में दो न समाही। यानी कबीरदास जी कहते हैं, जब मुझ में अहंकार था, मुझ में बुराई थी, तो मुझ में अच्छाई नहीं थी, मुझ में ईश्वर का वास नहीं था। ठीक है, और जब मुझ में ईश्वर का वास हो गया, मुझ में ईश्वर का वास हुआ और मुझसे जो बुराई और अहंकार मेरे में नष्ट हो गया, तो प्रभु मेरे अंदर आ गए। और जब मेरे अंदर प्रभु आ गए, तब हमारे अंदर से जो भी बुराइयां थी वो खत्म हो गई, क्योंकि हमारे अंदर प्रभु के आते ही ज्ञान रूपी प्रकाश भर गया, और मेरा अंतःकरण जो है, मेरा मन जो है, ज्ञान के उजाले से उज्जवल हो गया। और फिर कबीरदास जी आगे कहते हैं, क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी, यो में दो न समाही। मतलब प्रेम का जो मार्ग होता है वो बहुत ही तंग और बहुत ही पतला होता है, बहुत ही सांकरी होता है, क्योंकि उसमें दो नहीं समा सकते। या तो अच्छाई समा सकता है, या तो बुराई समा सकता है, कोई एक समा सकता है। तो वही चीज़ बोला गया कि प्रेम जो है हमेशा जो है ईश्वर का वास, हमेशा जो है अहंकार शून्य हृदय में ही ईश्वर का वास होता है, और जिस हृदय में अहंकार होता है वहाँ ईश्वर का वास नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ हम यहाँ पर साखी हमारा ख़त्म होता है, साखी का पहला पार्ट ख़त्म होता है, और साखी की दूसरी पार्ट भी आप लोगों को मिलेगा। और आप लोग को वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, और दूसरे पार्ट के लिए आप ज़रूर बोलिएगा। इसी तरह से हम आपके लिए फिर दूसरे पार्ट भी लाने का प्रयास करेंगे। और स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आ सकें। और आपको इसके लिए दूसरे पार्ट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर करें। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद।